सर्दी की तो हद हो गई, जाने का नाम ही नहीं ले रही है। कांपते हुए हाथों से 3 प्यालों में चाय भरते भरते अम्मा जी खुद में बुदबुदा रही थीं। तभी बाहर से आई आवाज को सुनकर थोड़ी देर के लिए वे घबरा गईं। अम्मा जी, अम्मा जी, आई बहू। तीनों प्यालों को ट्रे में रखते हुए बाहर आते ही, लो बहू, गरम गरम चाय। सरिता बहू, अम्मा जी जानती हैं कि हम दोनों इस समय घर आ जाते हैं, फिर क्यों सब दिन एक ही बात बतानी होती है। राजेंद्र बेटा, अम्मा कुछ पकौड़े नहीं बनाई, अभी इस मौसम में ही तो अच्छा लगता है। अम्मा, तेरी बचपन की आदत नहीं गई, घर आते ही फरमाइशें शुरू, अभी बना देती हूँ। बहू, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो कल जाकर सुनने के लिए मिलेगा कि पति पत्नी बैठे रहते थे। बेचारी अम्मा को सारा काम अकेले करना पड़ता था। अम्मा जी, अपनी चाय रसोई में ही लेकर जाइए, ठंडी हो जाएगी। राजेंद्र धीरे से बोला, अम्मा का भी मन होगा हम लोगों के साथ चाय के बहाने 2 बात कर लेने का। बेचारी दिन भर अकेली इस 4 दीवारी में कैद रहती हैं। सरिता, और मैं सुबह घर से 2 पैसे कमाने निकलती हूँ। क्या मेरा मन नहीं करता कि 2 पल सुकून से आपके साथ बैठूं? ठीक है, अम्मा जी के पास बैठिए। अम्मा जी आइए, बैठिए यहाँ। आपके बेटे का मन नहीं लग रहा है। अम्मा जी सारी बातें सुन रही थीं, लेकिन जाएं कि न जाएं इस दुविधा में पड़ी। बेचारी बाहर बरामदे में गई। सरिता, अब तो मन की पूरी हो गई। ऑफिस से आते ही बगल में बैठकर बातें करने का क्या शौक है भगवान जाने। अम्मा जी आंचल से आंसू पोंछते हुए बोली, बहू मुझे क्या पता आजकल का रीति रिवाज। मैं तो बस यही देखी थी जब तेरे बाबूजी ऑफिस से आते थे, मेरी अम्मा जी, बाबूजी और तो और सारे बच्चे इस तरह घेर लेते थे कि जब तक मास्टर ना आ जाए पढ़ने नहीं जाते थे। सरिता, अम्मा जी जमाना बदल गया है, छोड़िए, आपके समझ में नहीं आएगी। सरिता रसोई घर में चली गई। बर्तनों की आवाज से मानो बर्तनों के बीच युद्ध छिड़ गया हो। अम्मा अपने लोटे में पानी भरी और बेटे से बोली, बेटा राजेंद्र। राजेंद्र, जी अम्मा। बहू से कह देना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। राजेंद्र, अरे अम्मा वह तो यूं ही बोल दी, भूखे मत सोना, फिर आपकी दवाइयाँ छूट जाएंगी। और वह बेचारी भी करे क्या, दिन भर ऑफिस की किचकिच, और आपसे घर की हालत भी छिपी नहीं है। अम्मा, नहीं रे पगले, यह तो मैं बताने वाली थी, लेकिन इन सब बातों में यह बता नहीं सकी। सच बेचारी परिवार के लिए बहुत करती है। सरिता, सुबह सुबह ये कैसी आवाज आ रही है। हे भगवान, ऑफिस से आकर घर का काम करो और छुट्टी के दिन भी चैन से सोने नहीं मिलता है। सभी जान के दुश्मन बने हुए हैं। अम्मा जी क्या कर रही हैं? अम्मा जी, कुछ नहीं बहू, रात के कुछ बर्तन रखे थे, पूजा का पानी भरूंगी तो सोची नहाने से पहले यह। अम्मा जी कुछ और बोल पाती, सरिता बरसने लगी। हाँ हाँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। जानती हैं कि मुझसे रोटी अच्छी नहीं बनती, तो रात में बीमार हो गई। अम्मा जी बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, चुपचाप अपनी पूजा पाठ में व्यस्त हो गई। पूजा के बाद जैसे ही चाय की प्याली उठाई ही थी कि सरिता की आवाज सुनाई दी, अम्मा जी जरा सब्जी काट दीजिएगा। बेचारी अम्मा जी बरामदे पर बैठ के सब्जी काटने लगी। इसी बीच चाय भी पीना भूल गई। सरिता, अम्मा जी यह क्या? अम्मा जी, अब क्या हुआ बहू? सरिता, जब चाय नहीं पीनी थी तब बनाई क्यों? लाइए मैं सब्जी बना देती हूँ। और आप? कहने की कोई जरूरत नहीं बहू, रोटी मैं बना दूंगी। अम्मा जी बात काटते हुए बोली। सरिता नाश्ता करके अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकल गई। राजेंद्र पहले अपने लैपटॉप पर, फिर अपने साथियों में इस तरह खोया कि उसे भी अम्मा जी के अकेले होने की सुध-बुध नहीं रही। चाय नाश्ता और घर का काम, साथ साथ राजेंद्र के साथियों का बार बार का चाय। दिन के 12 बज गए और सरिता का कोई पता नहीं। जब राजेंद्र को एहसास हुआ तब गपशप मंडली को तोड़कर दौड़ते हुए आया। अम्मा जी कहाँ हो? हाथ पकड़ कर बैठाया और खुद रसोई में जाकर काम करने लगा। अम्मा जी को अच्छा ना लगा। अरे राजू तू हट, मैं बनाती हूँ। राजेंद्र, अरे आज मेरे हाथ का तो खाकर देखो अम्मा, मेरे दोस्त लोग तो दीवाने हो जाते थे जब मैं कभी हॉस्टल में बनाता था। अम्मा जी, चल झूठा, देख सरिता भी आ गई। सरिता, हटिए हटिए, मेरे बिना तो इस घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता। खाना खाने के बाद सभी थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर चले गए, लेकिन अम्मा जी को कहाँ चैन। वो तो पोते पोती की सिलाई उधड़ी हुई कपड़ों की तुरपाई में लग गईं। अब तो रोज की कहानी बन गई। अम्मा जी सब्जी काट दो, अम्मा जी रोटी बना लीजिएगा।
और सरिता के आदत में एक और आदत जुड़ गई थी। अरे बच्चों को बाहर भेजो। पोते पोती भी बाहर आ गए। आस पड़ोस के लोग जमा हो गए और अम्मा जी डर में बोले जा रही थी, दोनों कमाते हैं, लेकिन यह नहीं कि घर की मरम्मत करवा लें। सांप बिच्छू तो निकलेंगे ही। तब सबने जाकर देखा, सांप कहीं नहीं दिखा। लोगों ने कहा, अम्मा जी हमने तो देख लिया है, अब आप ही बताइए कि आपने सांप कहाँ देखा। पहले तो अंदर जाने के लिए मान ही नहीं रही थी, फिर बाद में मानी। जैसे देखा कि फिर चिल्ला उठी, दिखता नहीं है, यह क्या है। सरिता चिल्ला उठी, अम्मा जी आप भी हद करती हैं, इस बुढ़ापे में भी यह ताकत। वैसे तो बिस्तर छूटता नहीं है, कभी घुटने में दर्द तो कभी पैर नहीं उठ रहा। पैसे तो पानी की तरह बहा रहे हैं। आपके इलाज से पैसे बचे तो घर की मरम्मत हो ना। खुद तो डरती ही है, मेरे बच्चों को भी डरपोक बना कर रख दी है। सरिता कभी बोलकर इधर तो कभी बोलकर उधर। अम्मा जी अंत में हाथ जोड़ ली, माफ कर दे बहू, गलती हो गई। वहां खड़े लोगों को यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। वे लोग धीरे धीरे वहां से निकल गए। लेकिन सरिता की बातों ने उतना आहत नहीं किया अम्मा के मन को जितना आज राजेंद्र का चुप रहना। उसके बाद जो अम्मा जी बिस्तर से लगी तो फिर कभी नहीं उठी। अम्मा जी नहीं रही। राजेंद्र के आंसू रोक के नहीं रोक रहे थे। शायद उस दिन सरिता को बोलने से रोक लेता तो कुछ दिन और अम्मा जी की छाया मिलती। सरिता ने भी आंसू के 2 बूंद गिराए, लेकिन उनके पोते पोती का बुरा हाल हो गया। किसी ने कहा, तुम्हारी दादी तो तारा बन गई। अब रोज शाम में दोनों भाई बहन छत पर जाकर टिमटिमाते तारों से घंटों बातें करते हैं। अम्मा जी के जाने के बाद सरिता को एहसास हुआ कि माता पिता कंधे पर बोझ नहीं, रीढ़ की हड्डी होते हैं, जो हमें सदा सीधे चलने की ताकत देते हैं। अगर आपको मेरी आज की ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।